हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिताश। आज की इस वीडियो में क्या हम पढ़ने वाले हैं HTML CSS? आंसर इज़ नहीं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई PSD डिज़ाइन है तो उसे HTML में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपके पास फिग्मा डिज़ाइन है तो उसे HTML में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको प्रॉपर HTML डेवलपर बनाने वाला हूँ। डेवलपर हम कैसे बनेंगे वो एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हाउ टू क्रिएट द लेआउट ऑफ एनी डिजाइन। आपके पास अगर कोई भी PSD या फिग्मा डिजाइन है, सबसे पहला काम होता है उसका HTML स्ट्रक्चर सही से बनाना। अगर आपने HTML स्ट्रक्चर सही से बना लिया तो आप 50% किसी भी डिजाइन का लेआउट क्रिएट करना सीख चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, अब उस फिग्मा डिजाइन और PSD डिजाइन का HTML CSS जो आपने बनाया है उससे डिक्टो उस डिजाइन को मैच कराना। तो वो कैसे मैच कराएंगे, आप उस जो आपने HTML स्ट्रक्चर बनाया है उस पर आप CSS अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप CSS अप्लाई करके उस PSD डिजाइन को उससे मैच करा देंगे, आप HTML CSS सीख जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हाउ टू मेक अ रेस्पॉन्सिव। तो कंप्लीट HTML डेवलपर बनने के लिए आपको रेस्पॉन्सिव करना आना चाहिए। किसी भी लेआउट को, किसी भी वेबसाइट को आपको रेस्पॉन्सिव बनाना आना। जैसे कि इनिशियली मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं आपको HTML CSS नहीं पढ़ाऊँगा। वो मैंने इसलिए बोला था कि मैं मान के चल रहा हूँ HTML के बेसिक टैग्स और CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की आती हैं। बट अगर हमें HTML डेवलपर बनना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो मेन HTML टैग्स होते हैं या CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको यूज़ करके हम पूरा वेबसाइट का लेआउट बनाना सीखते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको फिंगर्स पर लर्न होनी चाहिए। उन प्रॉपर्टीज़ को हम लर्न कैसे करेंगे, अगर हम अपने नोट्स में से सिर्फ उसको देख करके लर्न करने की कोशिश करें तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे। बेसिकली HTML के टैग्स और CSS की प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा किया है तो आप ईज़िली किसी भी लेआउट को क्रिएट कर पाएंगे। उसी के लिए हम सबसे पहले इस लेआउट से स्टार्ट करते हैं। इस लेआउट में हम सबसे पहले इस बेसिक लेआउट को क्रिएट करना सीखेंगे, और जो कि लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिख रखा था व्हाट वी हैव लर्न। तो इस वीडियो के एंड में जब ये लेआउट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो जिससे हम एक नोट्स मेंटेन करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीख ली। फिर उसको हम नेक्स्ट लेआउट में अप्लाई करेंगे। अगर उस नेक्स्ट लेआउट में उस टाइप का लेआउट या बॉक्स या डिव कोई भी आ रहा है जिस पे कि सेम CSS हमें अप्लाई करनी है, तो हम प्रीवियस वाले नोट से रेफरेंस लेंगे और वहाँ से सीख लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंट और मल्टीपल टाइप्स के लेआउट्स का प्रैक्टिस करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे तो हम एक HTML डेवलपर बन पाएंगे। इस लेआउट का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम रखा HTML लेआउट एलिमेंट्स, और उस फोल्डर में मैंने एक index.html बनाई। उस HTML index.html को मैंने VS कोड में ओपन करा। तो VS कोड में मैंने बेसिक जो HTML टैग्स लिखने थे वो लिख लिए। जो बेकार का पार्ट है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ से हम ये लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी लेआउट का HTML स्ट्रक्चर हमें प्रॉपर बनाना आना चाहिए। तो HTML में कोई भी लेआउट बनाने के लिए सारी चीज़ें बॉक्सेस के बेस पे होती हैं, मतलब बॉक्स मान करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस लेआउट को या इस लेआउट का HTML स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। कैसे? अब मान के चलो कि ये एक पूरा का पूरा बॉक्स है। उस बॉक्स में आपके ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो अंदर फिट है। जैसे कोई भी सामान किसी बॉक्स में पैक होकर के आता है तो वो प्रॉपर अंदर सारे जो बॉक्सेस रखे हुए हैं वो मैनेज्ड होते हैं। अगर वो मैनेज नहीं होंगे तो उस बॉक्स या कंटेनर में वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब उतने जगह या उतने प्लेस में नहीं आ पाएंगी। सेम एग्जांपल किसी भी लेआउट का HTML स्ट्रक्चर बनाने में होता है। तो आप देखिए कि फुटर एक बॉक्स है, हॉरिजेंटल एक फुटर बॉक्स है, पूरे कंटेनर में एक फुटर बॉक्स रख दिया, उसने इतना स्पेस एक्यूपाई कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ,
फिर आपका एक जो ये 3 सेक्शन है, मतलब 3 बॉक्सेस हैं, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। इन तीनों बॉक्सेस को एक मिडिल वाले इस मतलब इसके ऊपर भी एक बॉक्स होगा, उसमें रखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके, कैसे कि आर्टिकल वाले बॉक्स के अंदर सेक्शन वाला बॉक्स रखा हुआ है और राइट साइड में असाइड वाला बॉक्स है। अब ये बॉक्स एक बॉक्स के अंदर हो गए। अब इन बॉक्सेस के ऊपर भी एक नैप वाला बॉक्स है, जो कि पूरा स्पेस आपका लेफ्ट टू राइट ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब हॉरिजेंटली रखा हुआ, पर उसके ऊपर भी एक हेडर बॉक्स है। तो इस तरीके से ये सारे बॉक्सेस मैनेज्ड हैं। अब यही स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो VS कोड में शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है div डॉट क्लास का नेम लिखेंगे, तो ये div प्लस क्लास ऐड करके वो पूरा का पूरा आपका div बना देगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले इस लेआउट में हम एक मैन कंटेनर लेंगे, यानी कि मैन बॉक्स लेंगे। तो वो मैन बॉक्स मैंने बनाया div डॉट मैन बॉक्स नाम से। मैं सबके पीछे बॉक्स लगाऊंगा क्लासेस के पीछे, जिससे कि बॉक्सेस से हम वो याद रखें और वो लेआउट बनाना सीख जाएं। अब ये मेन बॉक्स के अंदर सबसे पहले कौन सा बॉक्स है, अगर नीचे से बनाना नीचे से या ऊपर से बनाना है तो ऊपर से, तो ऊपर से ही चलते हैं। सबसे पहला बॉक्स है हेडर, तो मैं क्या लिखूँगा, div डॉट हेडर बॉक्स। मेरा ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के हॉरिजेंटली यानी कि इसके पैरेलल में एक और बॉक्स है, कौन सा है, नैप। इसके अंदर नहीं है, अंदर होता तो इस बॉक्स के, जैसे ये अंदर है, इस पूरे वाले बॉक्स के अंदर अंदर बनाते। तो अब नैप को हम इसके पैरेलल ही बनाएंगे क्योंकि इसके पैरेलल में है। तो यहाँ लिखेंगे div डॉट नैप बॉक्स, तो इसके पैरेलल में ये बॉक्स बन गया। उसके बाद जो मिडिल वाला मेरा कंटेंट है, उनके ऊपर भी एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसका नाम रखेंगे हम div डॉट MIDDLE मिडिल बॉक्स। अब मिडिल बॉक्स के अंदर दो बॉक्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो पहले लेफ्ट वाला बॉक्स अंदर है, अब अंदर के लिए अब इसके अंदर बनाएंगे। तो अंदर बनाने के लिए क्या है, div डॉट मिडिल लेफ्ट बॉक्स, ये बना लिया। अब मिडिल लेफ्ट बॉक्स के पैरेलल में ही राइट वाला बॉक्स है, तो मिडिल राइट बॉक्स, अब ये बॉक्स बना लिया। अब मिडिल लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर दो बॉक्स और हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, आर्टिकल और सेक्शन। तो ये बनाएंगे div डॉट आर्टिकल बॉक्स, और दूसरा बनाएंगे div डॉट सेक्शन बॉक्स। अब ये दोनों बॉक्स बन गए। उसके बाद हमारा मिडिल वाला बॉक्स को उसके पैरेलल में यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइन में, मतलब एक के ऊपर एक फुटर वाला है। तो मैं क्या करूँगा, ये मिडिल बॉक्स के पैरेलल में फिर एक div डॉट फुटर बॉक्स बना लेंगे। ये मेरा HTML स्ट्रक्चर बन गया। ये HTML स्ट्रक्चर प्रॉपर है, इसमें एक 0% की मिस्टेक है। अगर इस तरीके से परफेक्ट HTML स्ट्रक्चर बनाया है तो हम किसी भी लेआउट को ईजिली बना सकते हैं। अब इसके बाद अब इसमें हम एक CSS मतलब इसके बाद हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इस style.css नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। कोई भी CSS हम डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर पहले CSS लिख करके देखेंगे, तब यहाँ से क्लास का नाम और उसकी CSS को उस फाइल में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन बॉक्स है उसको हम सबसे पहले हाइट 100% और विड्थ 100% दे लेते हैं। हाइट 100%, विड्थ 100%। अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो उसके लिए हम पहले बॉर्डर दे लेते हैं 1px सॉलिड, ठीक है। 1px सॉलिड बॉर्डर देने पर अब हमारा बॉर्डर यहाँ दिख गया, और क्योंकि हमारा इस लेआउट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो जो नीचे वाला बॉर्डर भी है वो भी यहाँ पर चिपक रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे का सबसे पहले इसका हेडर बनाते हैं। तो अगर आप लेआउट में चेक करोगे तो हेडर, अगर हम इमेजिन करें कि फुल विड्थ का लेआउट होता, मतलब पूरे पेज पे होता, तो हेडर की हाइट अराउंड 100 पिक्सल होती और फुटर की भी सेम है, नैब की भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, हेडर की हाइट देते हैं सबसे पहले 100px, और सेम नैब की देते हैं हाइट 100px, और सेम फुटर की देते हैं हाइट 100px।
तो क्या हो रहा है कि यहाँ मुझे हेडर की, नैव की और फुटर की सबकी जो हाइट है वो 100px दी, जो कि मुझे रिपीट करके लिखनी पड़ रही है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास का नाम कॉपी करेंगे और फाइल में जाएंगे। फाइल में लगाया डॉट हेडर, ठीक है। अब हेडर हो गया, नैव हो गया। अब नैव अगर सब पर सेम CSS अप्लाई करनी है तो एक कॉमा आपका सिलेक्टर होता है, उस कॉमा लगाने के बाद में क्लास का नाम लिखने पर तो इन दोनों क्लासेस पर सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही मुझे फुटर वाला जो क्लास है उस पर भी सेम CSS अप्लाई करनी है, तो उसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दूंगा। और यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना, हाइट 100px। अब ये आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो तीनों पर सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर हेडर पर 100px, मिडिल पर और फुटर पर, तीनों में से किसी पर नहीं आ रही है। ये मिस्टेक मैंने जानबूझ करके की है, क्योंकि क्यों नहीं दिख रही है उसका भी रीज़न बताता हूँ। क्या मिस्टेक की है मैंने फाइल बनाई style.css, मतलब जो एक्सटर्नल फाइल बनाई उसको HTML में इंपोर्ट ही नहीं किया। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो CSS अप्लाई आपको दिखेगी नहीं ब्राउज़र में। अब उसके दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया कि आपको वो यहाँ पर दिख नहीं रही फाइल और CSS अप्लाई हुई दिख नहीं रही, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि हो सकता है कि मैंने वो फाइल इंपोर्ट ही ना करी। और दूसरा तरीका है फाइल इंपोर्ट हुई या नहीं है उसको वेरीफाई करने का, व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करें और यहाँ जाएं तो यहाँ आपको जो लिंक आपने यानी कि CSS जो ऐड कर रखी है उसकी लिंक पर क्लिक करें और फिर चेक करें क्या वो लोड हो रही है, नहीं हो रही। प्लस यहाँ नाम भी वेरीफाई कर सकते हो, मैंने नाम दिया style.css, यहाँ आ रहा है website.css। तो ये मिस्टेक मैंने आपको ये चीज़ दिखाने के लिए की थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, style.css डायरेक्टली अप्लाई कर दें, क्योंकि ये पेलर में पड़ी हुई है, रूट पे पड़ी हुई है। तो मैंने style.css लिख दी और मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद में देखो हेडर पे मेरा 100px आ गया, आपका फुटर पे भी आ गया और नैव पर भी आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आने के बाद में अब हेडर, नैव और फुटर इन तीनों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इन पर बॉर्डर 1px सॉलिड लगा लेता हूँ। तो ये तीनों पर अब बॉर्डर दिखाई देने लग गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये तीनों पर कॉमा लगाना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और CSS में जा करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो तीनों पर ये लग जाएगा। मैंने रिफ़्रेश करा, यहाँ से रिफ़्रेश करा तो तीनों पर ये बॉर्डर जो है वो लग चुका है। तीनों पर बॉर्डर लगने के बाद में अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो इसका मिडिल बॉक्स जो है, अब उसका, इनकी तो हाइट डिसाइड हो गई कि इनकी 100px है, हेडर की, नैव की 100px है, फुटर की। मुझे मिडिल वाले जो बॉक्स है उसकी भी हाइट डिसाइड करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें किसी भी मिडिल बॉक्स या वर्टिकली अगर कोई बॉक्स आ रहा है उसकी आपको विड्थ कैलकुलेट करनी है, या फिर मिडिल में आ रहा है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कैलकुलेट फंक्शन। तो एक कैलसी नाम का फंक्शन होता है, कैलसी, हाइट CALC, कैलसी। ये बेसिकली डायनामिक हाइट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मिडिल बॉक्स जो है मेरा उसको मैं 100 VH यानी कि व्यू पोर्ट वाली हाइट दे लेता हूँ, और उस हाइट में से अब बाकी की हाइट इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी है कितनी, 100 इसने, 100 इसने, 100 इसने। तो मैं हेडर की 100 प्लस नैव की 100 प्लस फुटर की 100, तो तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 300 पिक्सल हो गया जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो मैंने 300 पिक्सल इसमें ऐड कर दी। अब 300 पिक्सल ऐड करने के बावजूद भी अगर आप देखोगे इसमें ना स्क्रॉल आ रहा होगा, ये देखो 300 पिक्सल हाइट अप्लाई करने के बाद भी इसमें स्क्रॉल आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैंने पहले से इसमें आपको बताई नहीं है। अब ये स्क्रॉल कैसे ख़त्म करेंगे, मतलब आपको दो चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अगर स्क्रॉल आ रहा है इट मीन्स आपका जो जिस बॉक्स की हाइट या विड्थ कैलकुलेट कर रहे हो उसकी हाइट या विड्थ परफेक्ट कैलकुलेट नहीं हुई है, क्योंकि आपका स्क्रॉल बन रहा है। अगर परफेक्ट कैलकुलेट हुई होती तो उस व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्क्रोलर नहीं बनता। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इस जो कैलसी जो फंक्शन होता है उसमें हाइट या विड्थ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिकली हाइट या विड्थ में से हम माइनस कर देते हैं क्या, हाइट प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस मार्जिन, इन चारों को प्लस करके हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो हाइट है वो परफेक्टली
कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, जो मेरा मैं जो ऊपर मेरा जो हेडर है, उस हेडर को कितना है 100 पिक्सल, तो मैं इसको लिखते जाता हूँ। हेडर को दे रखा है मैंने 100 px प्लस, अब मैंने 1 px बॉर्डर दे रखा है। अब ये चारों तरफ से बॉर्डर है, तो टॉप का बॉर्डर हो गया 1 px और बॉटम का भी हो गया 1 px, तो कितना हो गया 2 px प्लस कर देंगे। अब जब मैं हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो लेफ्ट राइट का बॉर्डर मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि हाइट तो ऐसे चलेगी ना वर्टिकली, मतलब खड़ी हुई, तो मैंने 2 px इसमें ऐड कर दिया। अब आया मेरा नेब का मेरा हाइट हो गया 100 px, तो मैं इसको भी जोड़ दूंगा, यानी कि इसको भी प्लस कर दूंगा, प्लस इसका भी जो नेब मेरा जो है नेब बार, उसमें ऊपर 1 px बॉर्डर, नीचे भी 1 px, तो इसका भी मैं 2 ऐड कर दूंगा 2। इसके बाद मेरा फुटर में भी 100 px और नीचे का बॉर्डर और ऊपर का बॉर्डर, तो 2 px ये और ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 306। अगर मैं यहाँ से अब मिडिल कंटेनर में से 306 px घटा दूंगा तो मेरा स्क्रॉल फिनिश हो जाएगा। ये देखो अभी भी इसमें स्क्रॉलर आ रहा है। ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे CSS लॉस्ट ना हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ से क्लास का नाम कॉपी पेस्ट करके और अपनी CSS को CSS फाइल में लिख लेता हूँ। मैंने क्लास का नाम कॉपी पेस्ट किया और इसकी CSS को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने चेक करा कि कोई और CSS तो नहीं रह गई, नहीं, ठीक है, तो मेरा ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिफ़्रेश करके चेक करूँ। मैंने रिफ़्रेश करा, प्रॉपर आ रही है। स्क्रॉल मैंने करा तो स्क्रॉलर बन रहा है। अब स्क्रॉलर क्यों बन रहा है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें और सीखनी है। अगर आप बॉडी पर होवर करोगे तो ये देखो आपको ऑरेंज कलर का एक मार्जिन दिख रहा है चारों तरफ, जो कितना है मार्जिन 8 px। अगर मैं इस मार्जिन को 0 कर दूंगा तो मेरा स्क्रॉलर फिनिश हो जाएगा। ये देखो मार्जिन को 0 करने पर मेरा स्क्रॉलर चला गया और ये जो बॉक्स है वो भी स्क्रीन से चिपका हुआ आ रहा है। तो ये भी मैंने आपको सबसे पहले लिख के नहीं दिखाया, बट अब किसी भी लेआउट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, मार्जिन 0, और पैडिंग भी लिख सकते हो, ऑल दो पैडिंग अप्लाई नहीं है, पैडिंग 0, जिससे एस्ट्रिक मतलब होता है कि पूरे HTML लेआउट पर मार्जिन 0 और पैडिंग 0 अप्लाई हो जाएगा। या फिर यहाँ पर लिख सकते हो बॉडी पर आप मार्जिन 0 पैडिंग 0 लिख सकते हो, बट मोस्टली हम पूरे लेआउट में अप्लाई करेंगे तो एस्ट्रिक लिखेंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो मेरा स्क्रॉलर फिनिश हो गया। तो इस केस में जो हमने हाइट कैलकुलेशन का डायनामिक जो फंक्शन लगाया है उसमें क्या फॉर्मूला लिखा है हमने, हाइट कैलकुलेशन इक्वल टू 100 VH में से हम माइनस कर देते हैं हाइट को प्लस करके, मार्जिन को प्लस करके, पैडिंग को प्लस करके, बॉर्डर को प्लस करके, मतलब हाइट ऑफ हेडर, हाइट ऑफ नेव, हाइट ऑफ फुटर और हाइट ऑफ एनी अदर डिव, एंड ऑल्सो प्लस करते हैं हम बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन। तब ये जो कैलसी फंक्शन से हम हाइट जो कैलकुलेट कर रहे हैं डायनामिक, वो परफेक्टली कैलकुलेट होगी। बट हमें अपने माइंड में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, पैडिंग एंड बॉर्डर जो है बॉक्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बॉर्डर को हम प्लस करेंगे अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख रखा है और हमने थोड़ी बहुत अगर पैडिंग अप्लाई कर रखी है, तो अगर पैडिंग को अगर प्लस नहीं करेंगे तब भी चलेगा और स्क्रॉलर ख़त्म हो जाएगा। बट अगर ज़्यादा पैडिंग लिख रखी है तब भी तो वो प्लस करके माइनस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, अभी ये देखो मैंने अगर स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो अभी स्क्रॉलर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो हेडर है उस पर मतलब तीनों जो सेक्शन है मेरे उन पे 1 px बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये हो गया 6 px यानी कि 6 px। तो मुझे यहाँ से 306 माइनस करना पड़ेगा तब ये रिमूव होगा। अब मैंने साथ के साथ इस पर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख रखा है, मतलब यहाँ पर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पूरे HTML लेआउट पे अप्लाई कर रखा है। तो अगर मैं इन डिव्स को थोड़ा बहुत पैडिंग देता हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग 50 दे रखा है, ठीक है, पैडिंग 50 देने के बावजूद भी कितना होगा, 50 ऊपर का 50 नीचे का, तो 100 पिक्सल, 100 प्लस 200 प्लस 300 पिक्सल हो गया।
300 पिक्सल होने के बावजूद भी मेरा जो लेआउट है वो परफेक्ट आ रहा है और कोई स्क्रोलर नहीं बन रहा है। ठीक, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा स्क्रोलर बन जाएगा। ये फिनिश कैसे होगा? अगर मैं ये मिडिल कंटेंट में से इसकी पैडिंग जोड़ दूंगा, यानी कि 300 और जोड़ दूंगा, इसमें 300 प्लस 300 हो जाएगा 600 px, तो मेरा जो कंटेंट है वो कहीं तक ठीक आ गया, लेकिन अभी भी स्क्रॉल आ रहा है क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर नहीं प्लस किया है। तो बॉर्डर में 6 पिक्सल जो है वो प्लस कर देता हूँ तो मेरा स्क्रोलर फिनिश हो गया। अब हम मिडिल कंटेंट का लेआउट बनाएंगे। तो मिडिल कंटेंट को हम ध्यान से देखें तो लेफ़्ट वाला जो बॉक्स है उसको 70 पिक्सल विड्थ है और राइट वाला जो है उसको 30 पिक्सल विड्थ है। तो ब्राउज़र पे चलते हैं। जो लेफ़्ट वाला जो हमारा बॉक्स है उसको विड्थ दे दी हमने 70%, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा। दिखाने के लिए हम क्या देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड बॉक्स दे देते हैं। तो अब ये मेरा शो होने लग गया यहाँ पे। अब एज ए बॉक्स दिखे तो कुछ थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, यानी कि 30 पिक्सल हाइट दे देते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट सेक्शन को मैंने विड्थ, बॉर्डर और हाइट दे दिया। सेम राइट वाले को दे देते हैं, विड्थ देते हैं 30%, बॉर्डर दे देते हैं 1 px सॉलिड और हाइट दे देते हैं 300 px। तो अभी आप देखोगे कि जो मेरा लेफ़्ट बॉक्स है उसकी साइड में राइट वाला बॉक्स नहीं आ रहा है। अब लेफ़्ट बॉक्स को राइट बॉक्स के साइड में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ़्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ़्ट वाले डिप पर फ्लोट लेफ़्ट दे देते हैं। जैसे ही फ्लोट लेफ़्ट दिया तो मेरा एक के बाद एक जो मेरा बॉक्स है वो आ गया, बट ऊपर ओवरलैप कर रहा है, जस्ट बगल में नहीं आ रहा है। तो राइट वाली डिप पर भी मैं फ्लोट लेफ़्ट दे दूँगा, बट अभी भी एक के बाद एक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी जो विड्थ होती है वो 100% होती है और हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो लेफ़्ट वाली जो विड्थ है उसको 70 और राइट वाली को 30, तो दोनों को प्लस करेंगे 100। बट एक और चीज़ है हमने जो कर रखी है वो है कि जो मेन हमारा HTML है उस पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा रखा है, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रखी है तो जब विड्थ हम देते हैं तो उसमें वो मार्जिन को इंक्लूड कर लेता है। तो अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो विड्थ 70% लेफ्ट को, राइट को 30% देंगे तो ये बॉक्स एक के बाद एक लाइन हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो हमें दूसरा अल्टरनेटिव भी अपनाना पड़ेगा। क्या कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि जब हम एक सेक्शन की विड्थ कम कर देंगे तो जो बॉर्डर हमने दे रखा है कि 2 पिक्सल इधर हो गया, लेफ्ट का 1 और राइट का 2, फिर लेफ्ट का 1 राइट का 2, 4 पिक्सल जो है वो कम हो जाएगा 1% में। ठीक है, तो तब एक के बाद एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखोगे आप थोड़ी सी गैपिंग दिखेगी। अब इसको भी एडजस्ट करने के लिए फिर हमें ना कैलकुलेशन यानी कि कैलसी फंक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाकर किसी विड्थ प्रॉपर फिक्स हो पाएगी। बट उस सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी CSS है उसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देंगे और लगाने के बाद में लेट सपोज पहले मैं इधर ब्राउज़र में आकर के वो लगा देता हूँ। ये रहा, अब मैंने ये लगा दी। लगाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे इसको विड्थ को 70% करूँगा और इवन दो मैंने इस पे बॉर्डर दे रखा है 1 px यानी कि 4 पिक्सल हो गया, दोनों कैलकुलेट करें, तब भी मेरा जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर आ रही है। अगर मैं इसको छोटा बड़ा भी करूँगा तब भी ये ब्रेक नहीं होगा, ये प्रॉपर आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट प्लस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अभी सीखा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी क्लास को कॉपी करूँगा और यहाँ पर जा कर के इसकी CSS को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से कॉपी करी, लेफ़्ट वाले की CSS यहाँ पेस्ट कर दी और राइट वाले की क्लास को कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैं इसको सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा इसको। लेफ़्ट और राइट सेक्शन में मैंने थोड़ा सा बॉक्स दिखाने के लिए हाइट जो है 300 पिक्सल दी थी, बट अगर हम चेक करेंगे मिडिल बॉक्स यानी कि इसके पेरेंट्स की ऑलरेडी हमने हाइट कैलकुलेट कर रखी है, तो इसके अंदर की जो बॉक्सेस हैं उनकी हाइट हम 100% दे देंगे। तो 100% दिया तो बीच का जो स्पेस था वो ऑटोमेटिक इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों पर हम 100% हाइट दे देंगे, तो ये दोनों इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। अब हम जो इसका मिडिल लेफ़्ट बॉक्स जो है उसमें दो जो बॉक्सेस हैं, आर्टिकल बॉक्स और सेक्शन बॉक्स, उनको डिज़ाइन करेंगे। तो
एज़ पर द डिज़ाइन, अब अगर आप देखोगे ये हॉरिजेंटली अलाइन है और दोनों को इस बॉक्स का हाफ ऑफ हाइट असाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा आर्टिकल बॉक्स को पहले बॉर्डर 1px सॉलिड दूँगा, हाइट 50% दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा ये बॉक्स बन गया है, देखो यहाँ तक आ गया। फिर मैं जो इसका सेक्शन वाला जो बॉक्स है उसको बॉर्डर 1px सॉलिड दूंगा, इसके ऊपर ही आ गया, और हाइट इसको भी मैं 50% दूंगा। तो ये एक के नीचे एक आ गया। अगर ओवर करोगे तो ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये ओवर करोगे तो ये वाला यहाँ पे आ रहा है। तो ये लेआउट मेरा एक तरीके से कंप्लीट हो गया। व्हाट वी हैव लर्न, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेआउट से हमने पूरे लेआउट में जो CSS हमने अप्लाई करनी होती है वो करते हैं हम एस्टिक सेलेक्टर के थ्रू, जिसमें हमने सीखा कि बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी पर जो मार्जिन 8 पिक्सल लगा होता है उसको हमें 0 करना होता है, पैडिंग भी 0 कर सकते हो। प्लस हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स डिटेल में सीखा कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं अप्लाई करना चाहिए। हमने हाइट कैलकुलेट करना सीखा यूजिंग कैलसी फंक्शन। प्लस हमने फ्लोट लेफ्ट सीखा। इसमें फ्लोट्स लेफ्ट से हम एक बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स को अलाइन कर सकते हैं। विड्थ को डिफाइन करना सीखा जब हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक का 70% विड्थ है या दूसरे का 30% है। तो अगर उसमें कुछ बॉर्डर लगा हुआ है तो तब उस विड्थ को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या था कि हम सबसे पहले बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे, तब उस विड्थ को हम एक 70 + 30 में डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली सेट हो जाएगी, क्योंकि बॉर्डर जो होता है वो बॉक्स साइजिंग में इंक्लूडेड होता है, वो उसमें इंक्लूड कर लेता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो चीज़ें आई हैं उनको यूज़ करेंगे। थैंक यू।